चलो आगे थे, आगे बहुत बढ़िया बात है, थे आगा तो बहुत बढ़िया बात है। क्या पढ़ेंगे? नया टॉपिक पढ़ेंगे, राजस्थान की प्रमुख नहर परियोजनाएं। क्या होती है नहर परियोजना और कौन कौन सी महत्वपूर्ण नहर परियोजना है, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और जहां तक संभव होगा क्लास में ही याद करने की पूरी कोशिश करेंगे, जो हम करते भी हैं। ठीक है, बाद में पढ़ने से अच्छा है क्लास में ही याद कर लो। हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहानी से याद करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो नया टॉपिक है और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजनाएं, कहाँ से निर्माण होता है, किन किन जिलों को इसका पानी सप्लाई होता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ। कब निर्माण हुआ, किसने शिलान्यास किया, किसने उद्घाटन किया, कब किया, क्यों किया, वगैरह वगैरह जो भी बातें। ठीक है, शुरू करें? ठीक है गुरुजी, बिल्कुल शुरू करो। सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे, एक मिनट है ना, एक मिनट। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है टाबरो, ठीक है कि कोई दिक्कत है कि गुरुजी की बताओ तो सिर्फ बाद में तो दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ राजस्थान का मैप। यहाँ करके ओके है। ठीक है, वो है राजस्थान, समझने के लिए बता रहा हूँ। ओके है टाबरो, राजस्थान। ठीक है, ठीक है कि कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत को नहीं। चलो, यहाँ पर एक बांध है पंजाब में, इस बांध का नाम है हरी के बैराज। क्या नाम है टाबरो? हरी के बैराज। खड़े टाबरो, पंजाब में है। बहुत बढ़िया बात है गुरुजी, पंजाब में मन तो बेरो ही को नहीं हूँ, बेरो पड़ गई ना। ठीक है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है। आगे देखो, इस बांध में एक नदी आकर मिलती है, उस नदी का नाम है व्यास नदी। ठीक है, व्यास नदी। क्या नाम है टाबरो? व्यास नदी। इसमें एक नदी आकर मिलती है सतलज नदी। क्या नाम है? सतलज नदी। क्या नाम है? सतलज नदी। ठीक है, अब यहाँ से ये नहर आई और यहाँ राजस्थान में इसका प्रवेश होता है। इसी नहर का नाम क्या है? ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, ठीक है किताब, ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, राजस्थान में प्रवेश करेगी और राजस्थान में प्रवेश करती अठ तक आ गई। ठीक है, वो अंतिम स्थान है गडरा रोड, बाड़मेर। क्या नाम है टाबरू? गडरा रोड, बाड़मेर। ठीक है, क्या नाम है? गडरा रोड, बाड़मेर। ठीक है गुरुजी, मन समझ में आ रहा है। यहाँ एक स्थान है, एक मिनट, यहाँ एक स्थान है, उसका नाम है मोहनगढ़, जैसलमेर। चलो, कोई ना कोई आए जाए बीच में, आफत कर लेना। ठीक है, चलो आगे देखो, ये वाला स्थान है मसीतावाली, कटे है हनुमानगढ़ में। कटे टाबरो, कटे है टाबरो, हनुमानगढ़ में। ठीक है, मसीतावली। अब देखो, ये समझ गए, सब कुछ समझ गए, ये समझ गए तो सब कुछ समझ गए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम कहाँ से होता है? हरी के बैराज से। या इंदिरा गांधी नहर परियोजना में किस नदी का पानी आता है? तो आप मुख्यतः क्या करोगे, इंपॉर्टेंट तो यही है, सतलज नदी। ठीक है, और दोनों ऑप्शन में आए तो सतलज करना है। वैसे व्यास और सतलज नदी मिलकर किसका निर्माण करती हैं?
इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण करती है, लेकिन मुख्यतः नदी सतलज नदी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, किस यहाँ पे बांध कौन सा है? हरिके बैराज बांध। इसी बांध से इस नहर का निर्माण होता है, जो कहाँ प्रवेश करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है, मसीतावली हनुमानगढ़ में। ठीक है, गडरा तहसील है यहाँ पे एक। ठीक है, फिर आती है वो मोहनगढ़ जैसलमेर में। और अब पूछे इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम छोर कौन सा है? ये क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑप्शन में गडरा रोड आए तो गडरा रोड करना है, ऑप्शन में मोहनगढ़ आए तो मोहनगढ़ करना है। ठीक है, दोनों आए तो ये करना है, दोनों आएगा नहीं, या तो ये आएगा ये आएगा, तो दोनों को ही अंतिम छोर माना गया है। क्यों माना गया है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आगे देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को, इस नहर को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है गुरुजी, 3 भागों में क्या बांटा? बताशु, ये वाला जो स्थान है इसको हम कहते हैं राजस्थान फीडर। क्या कहते हैं? राजस्थान फीडर। क्या कहते हैं? राजस्थान फीडर। इस नहर को हम कहते हैं मुख्य नहर। क्या कहते हैं? मुख्य नहर। ठीक है, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मुख्य नहर। ठीक है, बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? निर्माणाधीन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, निर्माणाधीन का गुरुजी के बता दिए, मान समझ में नहीं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को 3 भागों में बांटा गया है, राजस्थान फीडर, मुख्य नहर, निर्माणाधीन का गुरुजी क्या है हमें भी बताओ, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। राजस्थान फीडर की जो लंबाई है वो कितनी है? 204। कितनी है? 204। मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है टाबरो। निर्माणाधीन की लंबाई कितनी है? 90 किलोमीटर है। कितनी है टाबरो? 90 किलोमीटर। अब देखो प्रश्न क्या आएगा, प्रश्न देखो, प्रश्न देखोगे तो समझ में आ जाएगा। राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर है। राजस्थान फीडर का अंतिम छोर कौन सा है? मसीतावली, यानी कि यहाँ जो ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, राजस्थान फीडर मसीतावली हनुमानगढ़ तक है। हरिके बैराज से मसीतावली हनुमानगढ़ तक। मैं यहाँ लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। राजस्थान फीडर कहाँ से कहाँ तक है? हरिके बैराज से मसीतावली हनुमानगढ़ तक। ठीक है। नंबर 2, मुख्य नहर। पेन क्यों चाला है? मुख्य नहर, मुख्य नहर का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो आ जाएगा मसीतावली हनुमानगढ़ से कहाँ तक? मोहनगढ़ जैसलमेर तक। मोहनगढ़ जैसलमेर तक। बताओ कोई दिक्कत है क्या? है क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत कोई। आगे देखो, अब आता है निर्माणाधीन, यानी इसका निर्माण हो रहा है अभी, है ना। निर्माणाधीन का विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा? तो मोहनगढ़ जैसलमेर से गडरा रोड बाड़मेर तक। कहाँ तक? गडरा रोड बाड़मेर तक। बताओ, बन गए तीनों क्वेश्चन। राजस्थान फीडर का विस्तार हरिके बैराज से मसीतावली हनुमानगढ़ तक। मुख्य नहर का विस्तार मसीतावली हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक, इधर देख लेना। निर्माणाधीन का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? मोहनगढ़ जैसलमेर से गडरा रोड बाड़मेर तक है। ठीक है। लंबाई पूछे तो राजस्थान फीडर की कितनी है? 204 किलोमीटर। मुख्य नहर की 445 किलोमीटर। निर्माणाधीन यानी जिसका निर्माण हो रहा है उसकी 90 किलोमीटर है। बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्या बताओ? समझ में आ रही हो ना?
समझ में आ रहा है ना? बस तो अब देखो आगे पढ़ते हैं। आगे देखो डस्टर किधर गया, चल अब एक एक फैक्ट वाली बातें देखो। इंदिरा गांधी नहर परियोजना उपनाम राजस्थान की मरुगंगा के नाम हटा ब्रो, राजस्थान की मरुगंगा, मरु मैं क्यों मरु तू मर, है ना, राजस्थान की जीवन रेखा, ये क्या हो गए? इंदिरा गांधी नहर के उपनाम हो गए। गुरुजी बहुत बढ़िया बात है, माना समझ में आ गया, पाठ तक आ जाओ। आगे देखो कि भाई इंदिरा गांधी नहर बन गई, अब मान लो अब बन गई तो कोई ना कोई तो योजना बनाई हो, इसी थोड़ी कि भाई यहाँ सपनों आयो कल यार एक इंदिरा गांधी नहर योजना बनानी है ना, कोई के दिमाग की उपज है। तो अक्की के दिमाग की उपज है, कौन सोचो कि भाई यार एक यहाँ नहर बनावा, तो वो देखो योजना किसने बनाई, योजना किसने बनाई? बीकानेर को एक इंजीनियर हो कंवर सेन की योजना ही, कंवर सेन की योजना ही, की योजना ही, कंवर सेन की योजना ही, ठीक है, की योजना ही, कंवर सेन की योजना ही। कद बनाई योजना? 1948 में। कद बनाई योजना? 1948 में। की योजना ही कंवर सेन की, ठीक है। योजना बना दी, तो अब योजना बना दी तो अब शिलान्यास कौन करोगे? शुभारंभ कौन करोगे? तो शुभारंभ करना खातिर कौन आयो? गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत कौन आयो हो? गोविंद वल्लभ पंत। योजना बन गई, अब योजना बन गई, अब शिलान्यास तो कोई ना कोई करोगे, कोई ना कोई तो शुभारंभ करोगे, ठीक है। शुभारंभ आरंभ है, प्रचंड है। शुभारंभ 31 मार्च 1958 गोविंद वल्लभ पंत शुभारंभ कौन करो? 31 मार्च 1958 में गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। अब देखो कंवर सेन हो जो योजना बनाए, तो योजना बनाए तो भाई साहब आ तो बहुत प्राउड वाली बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भाई यार, योजना बनाए है। तो इनके मिलो पद्म भूषण मिलो, पद्म भूषण मिला, कब मिला? 1956 में। किसको? कंवर सेन को। कंवर सेन ये क्या था? राजस्थान का प्रथम व्यक्ति जिसको पद्म भूषण मिला है। कंवर सेन राजस्थान के वो प्रथम व्यक्ति थे जिसको पद्म भूषण मिला। कब मिला? 1956 में। क्यों मिला? बढ़िया आदमी हो ना, बस सीधी सी बात है, ठीक है, ठीक है। 8 तक समझ में आ गयो ना, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है गुरुजी। क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना, बढ़िया ढंग से रिकॉर्ड हो रही है ना। एक मिनट तू ना हाल भैया, तू मत हाल, बिल्कुल ही मत हाल भाई, ठीक है। अब देखो इन नोट करो एक बार थे, इन ते फटेक से नोट कर लो। अब देखो आगे, इस नहर का प्राचीन नाम, क्या नाम? प्राचीन नाम क्यों हो? राजस्थान नहर। क्या नाम हो? राजस्थान नहर, ठीक है। वर्तमान नामकरण 3 नवंबर 1984 को दिया, ठीक है। तो वर्तमान नामकरण कब दिया? 3 नवंबर 1984 को क्या नामकरण दिया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्राचीन नाम था राजस्थान नहर,
वर्तमान में क्या हो गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कब हुआ, 3 नवंबर 1984 में। ठीक है, ठीक है बेटा ब्रो, ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया बात है। चलो योजना बन गई, योजना बन गई ना, ठीक है गुरुजी बन गई, बहुत बढ़िया बात है। योजना बन गई, शुभारंभ हो गयो, अब उद्घाटन कौन करे, उद्घाटन भी तो करे हैं। उद्घाटन 1961 में अपना उपराष्ट्रपति हा भी टेम कौन हा गुरुजी मनबेरे कौन हा, उपराष्ट्रपति हा डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण। कोई दिक्कत है क्या, उद्घाटन कौन करो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण। कौन करो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण। बताओ बताओ, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या। 1961 में उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण करो। ठीक है, और डेट पूछे तो 11 अक्टूबर कर देना, 11 अक्टूबर कर देना। ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है, लंबाई 649 किलोमीटर। कहां से, यहां से लेकर यहां तक। अब पूछे राजस्थान में पूछे तो ये वाली जो आप कर लेना। ठीक है, क्योंकि अब देखो कैसे याद करोगे, लंबाई अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपको ऑप्शन के हिसाब से देना पड़ेगा, क्योंकि जो ये निर्माणाधीन है, क्या पता है ऑप्शन में ये जुड़ी हुई ना आए, केवल ये 2 जुड़ी हुई आए, तो जैसे ऑप्शन आए उस हिसाब से कर देना। बाकी लंबाई टोटल कितनी है, 649 है, राजस्थान में ये वाली है 204, 445, 90। ठीक है, ठीक है किताब रो, ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है, माने ढंग से समझ में आ गयो, मजो आ गो। इंपॉर्टेंट बात एक अलग से बता देता हूं, भारत की सबसे लंबी नहर। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कौन सी नहर है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। बताओ कोई दिक्कत है कि, नोट करो फिर आप आगे चला, नोट करो फिर आप आगे चला। चला आगे, चलो कर लिया नोट, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है टाप, ठीक है टाप। अब देखो, जो ये नहर थी, इस नहर में 7 तो लिफ्ट नहरें हैं। ठीक है, कितनी लिफ्ट नहरा है, कितनी लिफ्ट नहरा है, 7। ठीक है, ओके है, बढ़न दो। ठीक है, कितनी लिफ्ट नहरा है, 7 लिफ्ट नहरा है, और 9 शाखाएं हैं और 3 उप शाखाएं हैं। तो अपन लिफ्ट नहरें पढ़ेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये मान लो ये नहर जा रही है, ठीक है, इसमें कितनी लिफ्ट नहरें हैं, लिख देता हूं मैं ना, इंदिरा गांधी नहर में है ना 7 लिफ्ट नहरें, 9 शाखाएं हैं। क्या है, 9 शाखाएं हैं, जिसमें से 8 शाखाएं दाएं तरफ है, 1 शाखा बाएं तरफ है। ठीक है, बाएं तरफ है, यानी कि ये नहर ऐसे आ रही है तो दायां कौन सा हुआ, ये वाला। तो इधर तो क्या हो गई, 8 शाखाएं है ना, और 1 शाखा इधर हो गई। ठीक है, कौन कौन सी शाखा है वो मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ, सब्र करो एक बार, है ना, एक बार नोट करो, फिर आगे मैं पहली 7 लिफ्ट नहरा बता चुका हूं कौन कौन सी है।
7 लिफ्ट नहरें। बताओ, चल आगे, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। नंबर एक नोहर लिफ्ट नहर। क्या नाम है? नोहर लिफ्ट नहर। ठीक है। नंबर 2 पर है लूणकरणसर। लूणकरणसर लिफ्ट नहर। ठीक है। अब देखो कैसे याद करोगे, इनके नए नवीनतम नाम भी है, ये पुराने नाम है। ठीक है, चलिए एक बार मैं लिख देता हूं। फिर आता है गजनेर लिफ्ट नहर। गजनेर लिफ्ट नहर। क्या नाम हटा ब्रो? गजनेर लिफ्ट नहर। नंबर 4 पर आता है बागड़सर लिफ्ट नहर। बागड़सर लिफ्ट नहर। क्या नाम है? बागड़सर लिफ्ट नहर। फिर आता है कोलायत लिफ्ट नहर। ठीक है, क्या नाम है? कोलायत लिफ्ट नहर। फिर आता है फलोदी लिफ्ट नहर। क्या नाम हटा ब्रो? फलोदी लिफ्ट नहर। क्या नाम है? फलोदी लिफ्ट नहर। फिर आता है पोकरण लिफ्ट नहर। क्या नाम है? पोकरण लिफ्ट नहर। ये तो क्या हो गए, इनके पुराने नाम हैं। किसके? जो राजस्थान की जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं जिनके नाम निम्न प्रकार है। ये पुराने नाम है। अब नवीनतम नाम क्या क्या निकला इनका? नोहर लिफ्ट नहर है, इसका वर्तमान नाम क्या हो गया? चौधरी कुंबाराम लिफ्ट नहर। ठीक है, चौधरी कुंबाराम आर्य लिफ्ट नहर। मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्तमान नाम। ठीक है, प्राचीन नाम। नोहर लिफ्ट नहर का वर्तमान नाम क्या है? चौधरी कुंबाराम आर्य लिफ्ट नहर। लूणकरण कौन है? कंवरसेन है, तो कंवरसेन लिफ्ट नहर। ठीक है। गजनेर मतलब गाजो के गाजो पन्नो गाजो, या पन्ना नहीं आप यहाँ मरोड़ा जब यहाँ आवाज करे ना तो गाजो। ठीक है, तो पन्ना लाल। क्या नाम है? पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर। ठीक है। अब बागड़सर, तो बागड़सर का हो जाएगा वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। क्या हो जाएगा? वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। ठीक है। फिर आता है कोलायत लिफ्ट नहर। कोलायत मतलब कोयलो। क्यों है? कोयलो। ठीक है, तो कैसे कोलायत? कैसे? करण सिंह। तो डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर। ठीक है। फलोदी मतलब लोधी जंबेश्वर। ठीक है, लोधी जंबेश्वर, तो गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर। ठीक है। बची एक पोकरण मतलब पोकरण यानी ते तालाबकन क्या जाशो थान प्यास लागेगी जने तो ते तालाबकन जाशो, तो जय नारायण व्यास से प्यास। ठीक है, तो जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। बताओ कितनी लिफ्ट नहर होगी? 7 लिफ्ट नहर होगी। ये वर्तमान नाम है, ये प्राचीन नाम है। ठीक है कि? ठीक है। अब पूछे राजस्थान की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? ठीक है, ये क्या होगी? राजस्थान की सबसे लंबी लिफ्ट नहर। अब पूछे सबसे छोटी, तो ये सबसे छोटी
सबसे छोटी लिफ्ट नहर, ठीक है। ये 7 लिफ्ट नहरें हैं, ठीक है। 2 लिफ्ट नहरें और है जो अभी निर्माणाधीन है, उनका निर्माण नहीं हुआ है, ठीक है। उनके बारे में, उनका निर्माण नहीं हुआ है। भेरुदा, रामदेव, कुछ ऐसे 2 लिफ्ट नहरें और है, उनका भी निर्माण नहीं हुआ है। केवल आपको 7 यादें रखनी है, ठीक है। अब पूछा गुरुजी एक खट्टे खट्टे वह है, यानी ये लिफ्ट नहरें कहाँ कहाँ पर है, किन किन जिलों को वाटर सप्लाई करती है, किन किन जिलों में प्रवाहित होती है ये नहरें, किन किन जिलों को सिंचाई उपलब्ध करवाती है, किन किन जिलों को पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है, तो वो भी जरूरी है। तो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ लिख लेना, बोल रहा हूँ लिख लेना। नौहर लिफ्ट नहर, ये लिख लिया ना। अगर आगे जगह है तो वैसे लिख लो, नहीं तो फिर अलग से पॉइंट डाल लेना, है ना। नौहर लिफ्ट नहर निम्न जिलों को सिंचाई उपलब्ध करवाती है या फिर निम्न जिलों को पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है ना। तो नौहर लिफ्ट नहर किन किन जिलों में है? चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना। चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, ठीक है। 4 जिलों में प्रवाहित है। फिर आता है लूणकरणसर लिफ्ट नहर, कहाँ कहाँ है? बीकानेर, गंगानगर और अनूपगढ़। बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़। नंबर 3 पर आ जाओ, गजनेर लिफ्ट नहर। गजनेर कहाँ है? बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन। बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन। आ जाओ बागड़सर लिफ्ट नहर। बागड़सर लिफ्ट नहर केवल बीकानेर में है, केवल बीकानेर को जल आपूर्ति करती है, ठीक है। फिर आता है कोलायत लिफ्ट नहर, बीकानेर, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी। बीकानेर, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी, ठीक है। अब आता है फलोदी लिफ्ट नहर, जैसलमेर, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी। फिर आता है पोखरण, जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर। ये निम्न जिलों को सिंचाई उपलब्ध करवाती है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? इसको बीकानेर की जीवन रेखा भी कहते हैं, कमर्शियल। क्या कहते हैं? बीकानेर की जीवन रेखा। क्या बेटा टाबरू? बीकानेर की जीवन रेखा, ठीक है। ठीक है टाबरू, बताओ समझ में आयो को ना आयो? आगे ने थाने समझ में, बस तो बहुत बढ़िया बात है। मैं तो आई चाहूँ थाने ये समझ में आ जाए और काम बन जाए। बताओ अगर शाखाओं की बात करें तो अनूपगढ़, सूरतगढ़ वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो मैं नोट करवा दूंगा। इनको नोट कर लो एक बार इनको नोट कर लो। कर लियो नोट। तबीयत थोड़ी खराब है कर लिया नोट। चलिए आज केवल इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में दूसरी नहर परियोजना पढ़ेंगे, वैसी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे और क्लास में याद करने की कोशिश से पूरी करेंगे। तो आज कोई दिक्कत थोड़ी है को नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, खेलते रहो, खिलाते रहो। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।